नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कहते हैं कॉन्स्टेंसी बनाना ही मार्केट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी नॉलेज होती है। और आप कितना भी कमा लो, लाख 2 लाख, लेकिन अगर आपके अंदर साइकोलॉजी भी नहीं बनी है और कॉन्फिडेंस नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अभी आपको और सीखने की जरूरत है, क्योंकि मेन चीज होता है मार्केट में कॉन्स्टेंसी। अगर आप 500 भी कमा रहे हो लेकिन डेली के कमा रहे हो तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा है। मैंने पहले भी बता दिया था, पहले भी कई बार आपको बताया, कमाना और कमाते रहने में बहुत बड़ा अंतर होता है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक करीब आज खुला है 9:15 बजे यहाँ के आसपास, एग्जैक्टली यहाँ के आसपास। और मार्केट को देखोगे तो यहाँ खुला था, ज़्यादा मार्केट एग्जैक्टली मूवमेंट दोनों, एक बार नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर डबल बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया। लेकिन डबल बॉटम अगर बनाया तो डबल बॉटम की नेकलाइन को ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन नहीं किया, ट्रिपल बॉटम हो गया। ठीक है, अब ये मार्केट क्या किया यहाँ से एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो देखो मार्केट कितना मूवमेंट किया। काफी लोगों को ऐसे हिट किया होगा। फिर एग्जैक्टली 46,000 के बाद रजिस्टेंस था शायद इस जोन पे, पता नहीं उस समय 46,000 के जोन पे, तो 46,000 को ब्रेक तो नहीं किया है, 46,152 तक गया है, नहीं 46,185 तक गया है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। 46,100 पे लाइन है, एग्जैक्टली 46,100 पे लाइन है, तो 46,100 पे रेजिस्टेंस था तो मार्केट यहाँ से ब्रेक किया और 200 पॉइंट ब्रेक करके बहुत नीचे मार्केट है। जाहिर सी बात है वन डे टाइम फ्रेम में अगर इस कैंडल्स को देखोगे तो डाउनफॉल दिखेगा आपको। तो क्या मार्केट एक्चुअली मेरे हिसाब से पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ होगा पीसीआर। देखो मार्केट एग्जैक्टली आपको भले रेड में कैंडल्स दिख रही है, लेकिन ये बहुत मार्केट उतार चढ़ाव रहा। पहले नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, डबल बड़ा, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा कॉन्सोलिडेट किया, फिर ऐसे आया। तो मतलब मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव रहा है और मार्केट में काफी कंफ्यूजन भरा रहा होगा। और पहले चलते हैं मार्केट में फिर से हम अगर व्यू बनाएंगे तो कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं एग्जैक्टली। अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में होते हो, अगर आपको भी ऐसे लगता है तो आप क्या देखोगे और कहाँ पे ट्रेड लोगे ऐसे सिचुएशन पे। तो आपके एग्जैक्टली एक नीचे का क्या चैनल्स बना हुआ है, अगर ध्यान से देखिएगा तो एग्जैक्टली ये वाला क्या चैनल्स है पता नहीं, वो तो हम लास्ट में देखेंगे। आ जाओ पहले चलते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, एक रिवर्सल ढूंढते हैं मार्केट में कि और नीचे गिरेगा या यहाँ से ऊपर जाएगा। मेन चीज तो रिवर्सल फाइंड करना होता है मार्केट में, मेन पॉइंट पे पकड़ना बीच में। तो फाइनली कई बार आपको चीजों में बता चुका हूं कि ऑप्शन चेन क्या है, ऑप्शन चेन में पुट्स क्या होता है, कॉल्स क्या होता है। ये वाई होते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो रजिस्टेंस बनाते हैं, और ये पुट साइड के होते हैं जो सपोर्ट बनाते हैं। हम अक्सर कॉल खरीदते हैं तो हमारी इंटेंशन मार्केट में रहता है बुलिश कि मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, पुट खरीदते हैं तो मार्केट का रहता है बेरिश। लेकिन जब हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो बिल्कुल इसका उल्टा होता है मार्केट में। हमें पुट को बुलिश इंटेंशन देखना चाहिए, कॉल्स को बेरिश इंटेंशन से देखना चाहिए, सिर्फ ओआई में, बाकी वैल्यूम और चीजें में सीधा देखना चाहिए। अब बात करते हैं मार्केट में, ये क्या है, कॉल्स ओवाई है जो रेजिस्टेंस बनाते हैं, और ये क्या है जो पुट्स ओवाई है जो सपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो पुट्स ओवाई कितने हैं, 31,28,121। ठीक है, 31,28,000 और कितने हैं जस्ट वन में 31,28,121, 1 to 1। ओके, डिवाइड करते हैं किससे, कॉल राइडर से जो रेजिस्टेंस बनाते हैं। रेजिस्टेंस वाले बनाने वाले ज्यादा है ना हमारे मार्केट में, देखो 38 लाख है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी दिख सकता है मार्केट, लेकिन यहाँ पे पीसीआर नेगेटिव दिखेगा आपको। 38,45,358, 38,45,358, 38, सॉरी जस्ट वन मिनट, 38 लाख, सॉरी 38,58,000, 38 लाख, सॉरी 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 जस्ट वन मिनट, 38,45,358, 358। ओके, जस्ट वन मिनट, 31,28,121 और 31,28,121 और 38,45,358, 38,35,358, इसको डिवाइड करते हैं, 0.81 का पीसीआर आया। तो आ जाओ यहाँ पे चलते हैं, लास्ट तक बने रहिए, पहले नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इतने पीसीआर में आप, सो फाइनली पीसीआर आपका आया है 81। ठीक है, कितना आया है, 80 पीसीआर आया है, जस्ट वन मिनट, ये 81 का पीसीआर आया है। और निफ्टी ट्रेडर में आ जाओ, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ये पीसीआर को क्या दिख रहा है, 81। ठीक है, अब आपको एक चीज और देखना है यहाँ पे, पुट कॉल रेशियो, यहाँ पे आ जाओ पुट कॉल रेशियो में, और हम आपको एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, जस्ट वन मिनट, निफ्टी बैंक लॉट साइज, यहाँ पे देखो, जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर 1 के आसपास था, घटा 97 हुआ, बढ़ा 1 हुआ, अब यहाँ से 1.045 के पास, यानी 1 के पीसीआर आसपास कंटिन्यू घटता रहा, अभी 81 हुआ, यानी पीसीआर बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव हुआ। जब मार्केट हुआ तो 10 खरीदने वाले थे और 10 बेचने वाले थे, यानी 1 का पीसीआर था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है 10 बेचने वाले हैं, ठीक है, और 8 खरीदने वाले, यानी 0.80 का पीसीआर हुआ। ठीक है, तो अगर 10 बेचने वाले हैं और सिर्फ 8 खरीदने वाले हैं तो क्या किसी चीज का डिमांड घटेगा ना, वो मार्केट का प्राइस घटेगा, क्योंकि भाई अगर बेचने वाले की संख्या ज्यादा हो गई और खरीदने वाले की कम हो गई तो जाहिर सी बात है उस चीज का प्राइस तो घटना ही घटना है, उसका डिमांड घटना है। अगर खरीदने वाले ज्यादा हो जाएं और सप्लाई कम होती है, माल कम होता है, तो क्या होता है, उसका प्राइस बढ़ता है, उसका डिमांड बढ़ती है। लेकिन यहाँ 0.80 है तो यहाँ पे खरीदना। लेकिन एक चीज और सिंपल चीज है, कभी ये भी मत देख से पीसीआर जो कि मत ट्रेड करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीसीआर नेगेटिव टू पॉजिटिव गया है या पॉजिटिव टू नेगेटिव है। मान के चलो 81 है और मैंने आपको दिखाया कि हाँ ये 1 से पीसीआर कहाँ पे आया है 81, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है पीसीआर 0.70 से पीसीआर 0.70 से पीसीआर बढ़ के 81 होता है। ठीक है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है होता है, और आपको लग रहा होता है कि ये तो पीसीआर
निगेटिव है, ऐसा नहीं, लेकिन आज पीसीआर 1 से नीचे का है। तो हमने क्लास में पढ़ा है कि ऐसे पीसीआर में क्या करना चाहिए। ऐसे पीसीआर में अगर 80 के नीचे होता है तो लोअर हाई का जोन अपनाना चाहिए। एग्जैक्टली किसका, लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई, ठीक है। हायर पे लोअर को जब ब्रेक करता है मार्केट में तो हमारी एंट्री बनती है। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट एक 81 है तो रेजिस्टेंस अगर मिल जाता है हमें तो सेलिंग करने के लिए आसान होगी, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझना। अब ये देख लिया तो हमने एक चीज समझ में आ गया यहाँ तक कि चलो भैया एक हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है और रेजिस्टेंस हमें सेलिंग करना आसान रहेगा। जब तक पीसीआर 81 है, बढ़ के 1 हो जाएगा तो ये रूल पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी के डाटा की बात कर रहा हूँ मैं जो प्रेजेंट टाइम में है, क्योंकि आप आपके व्यू वैसे ही बनेगा जो प्रेजेंट टाइम में है। आप फ्यूचर तो आप नहीं देख सकते हो ना, फ्यूचर में तो 1.220 भी हो सकता है पीसीआर, तब का माइंडसेट दूसरा होगा। अभी के माइंडसेट की बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ एक चीज और देखते हैं, कॉल साइड ऑप्शन चैन में आ जाओ। अब हमने दिख गया, अब एक बार मैं इसको रिलोड करता हूँ और आपको एक चीज और क्लास में मैंने पढ़ाया है क्या, और यूट्यूब पे भी काफी बार बताया है। कॉन्ट्रैक्ट किधर के, ग्रीन में देखो, कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट माइनस में माइनस में माइनस में, यानी जो बस है हमारी, एग्जैक्टली जो बस है एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, तो ऊपर जाने वाले पैसेंजर सारे उतर रहे हैं और नीचे जाने वाले पैसेंजर अभी भी अगर बैठे हुए हैं। यानी अगर एक बस है और ऊपर के पैसेंजर उतर रहे हैं और नीचे के पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब बस का इंटेंशन क्या है कि मतलब बस किधर का जा सकती, इधर का जा सकती है, तभी तो सारे बस पैसेंजर बैठे हुए हैं ना इसमें। अगर इनको पता है कि ये नीचे जाएगी इसलिए बैठे हुए हैं, यानी अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं कर रहे हैं। अगर ऊपर जाने वाले सारे उतर गए, उधर जाने वाले सारे उतर गए, क्यों, क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट अब वो बस इधर नहीं जाएगी। तो एग्जैक्टली जो कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट है देखो माइनस में क्लोज हो रहे हैं, क्लोज में, यानी सारे ये पैसेंजर उतर चुके हैं। और देखो अब पुट साइड के ये ग्रीन में ये सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, क्यों, क्योंकि इनको लग रहा है कि मार्केट पुट साइड और बढ़ेगा, यानी मार्केट और गिरेगा, ठीक है, यानी बस और नीचे जाएगी, तभी तो ये लोग बैठे हैं इन सारे यहाँ तक 45,800 तक बैठे हैं, यहाँ तक हम जा सकते हैं, यहाँ तक बस जाएगी, यहाँ तक के पैसेंजर बैठे हुए हैं और कॉल साइड के पैसेंजर सारे उतर चुके हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको यही बताना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन साइड के सारे बने हुए हैं और कॉल साइड के क्लोज है। तो हमारा फीडबैक और हो गया, चलो भैया ठीक है, कॉल साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट सारे, पुट साइड इन द मनी सारे कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, पीसीआर नेगेटिव है, तो एक चीज हमने किया। अब बात आती है एक रजिस्टेंस ढूंढने की, ठीक है। आ जाओ रजिस्टेंस ढूंढते तो लास्ट तक बने रहिए, आपसे भी रिक्वेस्ट है। आ जाओ चलते हैं और देखते हैं कि सबसे मजबूत रजिस्टेंस कहाँ है। तो 45-46 हज़ार के आसपास का मार्केट है। 46,000 पे 3,39,000, 39 लाख वैल्यूम 53 लाख, 46,000 के जोन पे 45 जस्ट 1 मिनट, निफ्टी बैंक 45,352 चल रहा है अभी तुम्हारा, सॉरी एग्जैक्टली 46,000 के जोन पे, जस्ट 1 मिनट, 46,000 के जोन पे मार्केट यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 46,000 जो ये मार्केट का ट्रेड है यहाँ पे 46,000 पे एग्जैक्टली 46,000 के जोन पे ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करे। 3,39,000 मार्केट नीचे गिर सकता है बहुत जल्दी, तो ट्रेड छूट सकता है। तो पहले जल्दी मैं बता देता हूँ, 3,39,000 है जो कॉल सेलर है, ठीक है, 3,39,000 है जो कॉल सेलर है, यानी रेजिस्टेंस बनाते हैं। इनका मार्केट का इंटेंशन है भैया 46,000 से मार्केट बस नीचे नीचे रहे, इसके ऊपर ना जाए। ये क्या बनाते हैं, रजिस्टेंस। 46,000 पे मजबूत रजिस्टेंस बना के कितने लोग, 3,39,585 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट बस इसके नीचे 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 रहे, ये सेलर बोल रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ 46,000 के जोन पे, इधर पुट सेलर क्या बोल रहे हैं, 2,66,000 लोग बोल रहे हैं, 2,66,000 बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बस इस जोन से ऊपर ऊपर रहे। मतलब ये सपोर्ट बनाते हैं, पुट सेलर क्या बनाते हैं, पुट सेलर सपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, पुट सेलर सपोर्ट बनाते हैं, ओके, पुट सेलर सपोर्ट बनाते हैं। तो 46,000 के जोन पे सेलर कौन ज्यादा है, कॉल सेलर ज्यादा, 3,39,000, इधर 2,66,000। तो इनका इंटेंशन है ऊपर ऊपर रहे मार्केट और इनका इंटेंशन है मार्केट 46,000 के नीचे नीचे। तो कौन ज्यादा है, 3,39,000, 40,000 लोग, ठीक है। तो ये सेलर चाह रहे हैं भैया, ओवरऑल अगर हम बात करें तो दोनों में कंपेरिजन करें अगर, तो दोनों में कंपेरिजन करें तो सेलर चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे रहे, 46,000 से नीचे जाए। अब हम बायर्स की सुन लेते हैं कि बायर्स क्या चाह रहे हैं। सेलर की तो हमने सुन लिया कि सेलर कह रहे हैं, कॉल सेलर ज्यादा जनसंख्या है, कॉल सेलर कह रहे हैं कि 46,000 का मार्केट नीचे नीचे रहे, ठीक है। अब हम बायर से भी तो पूछेंगे, सेलर से तो पूछ लिए कि आप दोनों कंपेरिजन करो कौन लोग चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए। हमने दोनों से पूछा तो 2,66,000 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर रहे और 3,39,000 बोल रहे हैं मार्केट नीचे रहे। क्यों नीचे मार्केट में इंटेंशन क्यों, क्योंकि ज्यादा है, हम क्यों नीचे मानेंगे, क्योंकि भाई कॉल सेलर ज्यादा है, 3,40,000 इधर 2,66,000 का वैसे 90,000 का डिफरेंस है। अब हम बायर से भी पूछ लेते हैं, बायर्स मींस वॉल्यूम से भी पूछ लेते हैं, भैया आप लोग क्या चाह रहे हो कि 46,000 से मार्केट ऊपर रहे या नीचे रहे। तो आ जाओ 46,000 के जोन से पे बायर्स। अभी हमने सेलर से पूछ लिया तो सेलर ने बोला है 3,39,000, सेलर ने बोला है कि भैया बस मार्केट 46,000 के नीचे नीचे रहे, और 2,66,000 लोगों ने बोला है कि बस 46,000 से मार्केट ऊपर है। तो हमने माना है कि भैया 3,40,000 लोग ज्यादा बोल रहे हैं नीचे, तो हम इनकी बात। अब ये है वॉल्यूम, यानी ये बायर जो आप कॉल पुट खरीदते हो ये आपकी गिनती यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। तो हमने सेलर से पूछ, ऑप्शन सेलर से पूछ लिया, यानी कॉल सेलर और पुट सेलर से पूछ लिया। अब हम कॉल बायर से पुट बायर से भी तो पूछेंगे। तो वॉल्यूम है यहाँ पे 46,000 के जोन पे 40,92,000 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट 46,000 से ऊपर ऊपर है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, 46,000 से मार्केट ऊपर ऊपर है, ठीक है। अब यहीं पे ऑप्शन चैन में 40 लाख लोग, और पुट इसको उल्टा देखना चाहिए, ठीक है। कॉज को मैंने आपको बताया कि सेलर को उल्टा देखना चाहिए और वैल्यूम को सीधा देखना चाहिए। 40 लाख बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर रहे और 54 लाख बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे रहे। अब ये बताओ, सेलर भी चाह रहे हैं मार्केट नीचे जाए सबसे ज्यादा 3,40,000, ठीक है, और बायर्स भी सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके 40 लाख बोल रहे हैं ऊपर जाए और 54 लाख बोल रहे हैं नीचे जाए। सेलर में पुट सेलर 2,66,000 बोल रहे हैं मार्केट ऊपर रहे और
कॉल सेलर बोल रहे हैं मार्केट नीचे रहे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कॉल साइड का वॉल्यूम ज्यादा यानी रेजिस्टेंस है, और पुट कॉल साइड का ओवाई ज्यादा यानी रेजिस्टेंस मजबूत है, और पुट साइड का वॉल्यूम ज्यादा है यानी मार्केट नीचे गिरेगा। तो दोनों लोग यहाँ से 46,000 के जोन पे बोल रहे हैं कि भैया मार्केट नीचे रहेगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान से समझ लिएगा बात को, देखो 3,39,000 मार्केट में 46,000 के जोन पर रजिस्टर बनाए हैं जो मार्केट को कॉल सेलर है जो रजिस्टर बनाते हैं। इधर देखो इनके विपरीत कितने 2,66,000, ठीक है। ये हमें उल्टा देखना चाहिए, रजिस्टर बनाते हैं, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं कि मार्केट 46,000 से नीचे नीचे रहे, ठीक है। अब देखो वैल्यूम 40,92,247 से कॉल्स बायर है, ठीक है। और यही 46,000 के जोन पुट बायर कितने 54 लाख, तो इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो वेट करते हैं, मार्केट काफी गिरने के चांसेस है 46,000 के जोन से। तो वेट करते हैं थोड़ा सा मार्केट नीचे आने का। अभी आपके सामने देखा कि मार्केट ऊपर से यहाँ से एक बार ब्रेक किया था, लेकिन रिटेल सेशन शायद एक बार यहाँ से ब्रेक कर चुका है मार्केट, ठीक है। तो एक बार प्रॉफिट यहाँ से दे चुका है 150 पॉइंट का, 100 पॉइंट का। तो एक बार और इंतजार करते हैं कि मार्केट नीचे आए तो हम ट्रेड लें, क्योंकि भैया सारी बस भी बोल रही है कि मार्केट पैसेंजर बैठे हुए हैं पुट साइड, ये सारी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट में है, ये लोग भी जाने के लिए नीचे तैयार हैं। कॉल सेलर भी बोल रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, पुट बायर्स भी बोल रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि 54 लाख है और इधर 40 लाख है, इधर 3,40,000 है, इधर 2,66,000 है, ठीक है। पीसीआर भी नेगेटिव है। तो वेट करते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, जैसे कि मैंने अभी वॉच किया, एक बार तो यहाँ से प्रॉफिट दे चुका है मार्केट, ठीक है। अगर मैं ये पहले वॉच किया होता तो जाहिर सी बात 46,000 जोन पे एक बार प्रॉफिट ले चुका होता, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी हमने डाटा देखा है तो मार्केट सडनली ऊपर जा रहा है। अब इसको ये ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, मुझे पता है ये बहुत ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, जिस हिसाब से डाटा है। हाँ डाटा चेंज हो जाए तब तो बात अलग है, लेकिन अभी जिस हिसाब से डाटा है ये मार्केट कह सकते हो कि लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये मार्केट नीचे आएगा। बट अगर ये 46,000 को नीचे ब्रेक करके आता है तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे। मैंने क्या बोला, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर भी बोल रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा और बायर्स भी बोल रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। और डिमांड भी यहाँ पे घटी हुई है, तो जाहिर सी बात है प्राइस घटेगा, तो लास्ट तक बने रहिए। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आपको एक चीज का व्यू बनाना है, ठीक है। तो इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए यार। मैं कोशिश करता हूँ पूरा जितना हो सके बताऊं। अगर कहीं गलती करता हूँ तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि उस गलती पे आपको बताना, क्योंकि खुद को नहीं पता चलता कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, और खुद को समझने के लिए समय लग जाता है। अगर आप ये चीज करोगे, गलतियां बताओगे मेरी, तो जाहिर सी बात है मुझे सुधारने के लिए मौका मिलेगा। और कोशिश यही कि भले आप अच्छे कमेंट मत करो, लेकिन अगर आपको कोई कमी दिखती है, कोई दिक्कत है, तो जरूर बताया करा करिए, जिससे मुझे नेक्स्ट टाइम सुधारने का मौका मिले। और अगर आपको और डीप में जानना है कि हाँ मुझे और डीप में जानना है, तो जाहिर सी बात है आप बताइए, तो मैं और कोशिश करूंगा कि स्लोली बताऊं, और कोशिश करूंगा कि एकदम डीप में बताऊं और क्या क्या देखना चाहिए। तो बेसिकली जितना होता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बता सकूं। मैंने फिर बोला ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, जिस हिसाब से वॉल्यूम और वाई है मार्केट मुझे गिरने के काफी चांसेस लग रहे हैं, काफी चांसेस लग रहे हैं। और बड़ा तो फाइनली हिसाब से डाटा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं पे ट्रेड ले लूं, क्योंकि बड़ा टारगेट भी मिल जाएगा, और जिस बात है जिस हिसाब से डाटा है मार्केट तो गिरेगा ही गिरेगा। और ऊपर के स्टॉप लॉस लगा देते हैं, अच्छा होगा मार्केट का मोमेंटम। नहीं मार्केट तो नीचे गिरेगा 100% है। एक ट्रेड लेते हैं, लास्ट तक बने रहिए, प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फाइनली टोटल 4 लॉट लिया है, 46,000 का पी, 46,100 का पी लिया है, 293 की बाइंग है, एक्जैक्टली 293 की बाइंग है। 46,100 का पुट साइड का ट्रेड लिया है, 4 लॉट लिया है, और एग्जैक्टली 293 चल रहा है। निफ्टी बैंक में टारगेट की बात करें तो टारगेट अभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, टारगेट ब्रेक करेगा तो जाहिर सी बात है बड़ा टारगेट मिलेगा। 46,046 चल रहा है, तो कम से कम 45,000 का ये वाला टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे मार्केट में। टारगेट बड़ा मिलेगा, टारगेट बड़ा मिलेगा आज जिस हिसाब से मार्केट है, 100% आज टारगेट बड़ा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये वाला टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे, एक्जैक्टली ये वाला टारगेट 46,923, अभी 46,043 चल रहा है, तो 100 पॉइंट का टारगेट तो यही हो जाएगा। तो यही वाला टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट, इसलिए मैंने ऊपर ले लिया कि जिस हिसाब से डाटा है हिसाब से तो मार्केट 100% गिरेगा। मैंने क्या बोला, जिस हिसाब से डाटा। अब स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमारा क्या होना चाहिए, 46,040 चल रहा है, अभी कुछ सोचा नहीं है, बट स्टॉप लॉस की जाहिर सी बात है एक्जैक्टली स्टॉप लॉस एक बार मार्केट और जब नीचे आया था तो मार्केट का मोमेंटम कहाँ तक हुआ था, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस इसके ऊपर का होना चाहिए, 46,096 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए एक्जैक्टली, क्योंकि हम 100 पॉइंट से ऊपर का टारगेट ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला स्टॉप लॉस होना चाहिए एक्जैक्टली, ये मेरा स्टॉप लॉस है। मैंने क्या बोला, ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का लगाऊंगा, अभी लगाया नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि मार्केट के उसके ऊपर है और एग्जिट हो जाऊंगा। और नीचे का ये वाला टारगेट है, तो मैंने बीच में मुझे ट्रेड लेना चाहिए इसको ब्रेक करने के बाद, तो मार्केट और ब्रेक करेगा नीचे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको ब्रेक करके यहाँ पे आएगा तो निकल जाएंगे, क्योंकि आ जाओ ऑप्शन चैन पे और 100% श्योर हो जाओ यार कि मार्केट गिरेगा। ऐसे नहीं मैं 46,000 के ऊपर जाकर ट्रेड ले लिया हूँ, मुझे अपने कॉन्फिडेंस है इतना ज्यादा। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट जरूर क्लोज हुए हैं, पैसेंजर जरूर उतरे हैं पुट साइड के, इसलिए उतर गए हैं। कुछ डरपोक पैसेंजर होते हैं जो थोड़ा सा बस को घूमने में उतर जाते हैं, भैया लग रहा है बस अब ऊपर जाने वाली है, ऐसा नहीं है, उनको पता नहीं, वही पैसेंजर उतर गए, बाकी जो भी मेन पैसेंजर वो भी बैठे हुए हैं। 46,000 के जोन पे 3,03,000 है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं, 3,39,000 से 3,03,000 हुए हैं, लेकिन वैल्यूम तो पुट साइड का ही है। ये मुझे कह सकते हो कि मेन चीज ये 56 लाख वैल्यूम है, ये बहुत कॉन्फिडेंस देगा वैल्यूम, प्लस 2,86,000। थोड़ा सा अगर ये सेम हो गया तो मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि नीचे का मार्केट थोड़ा सा है, मार्केट में अभी स्टॉप लॉस ऊपर का है। वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए, प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
फाइनली जो ट्रेड लिया है, मार्केट थोड़ा उतार चढ़ाव भले है, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा पुट साइड का बढ़ा हुआ है, पुट साइड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो मार्केट गिरेगा, ये चीज़ टेंशन नहीं है क्योंकि मार्केट को रिट्रेस करने गया था, कुछ ऊपर चला गया था, तो यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है जहाँ तक पिछले बार गया है मार्केट, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर का ही है। और एंट्री यहाँ पे हुई थी, जाहिर सी बात एंट्री यहाँ पे हमने किया था, याद होगा। अभी तो कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं मार्केट में, जो हमने ट्रेड लिया 274 पे है, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं चले थे। अभी थोड़ा सा उस समय प्रॉफिट में आ गए थे 293 के, भाई उस समय 310 पे आ गए थे प्रॉफिट। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। मैं बोला मार्केट इसमें मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा, ये तो मुझे 100% तय है कि मैं इस पर प्रॉफिट में निकलूंगा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने। सो फाइनली मैंने बोला था कि ज़्यादा कंफ्यूजन वाला वो नहीं होगा मार्केट में। आपको लग रहा था कि एक समय की मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे चीज़ें से मार्केट, जब आप डरना छोड़ दोगे तभी आपसे मार्केट प्रॉफिट करना सीख जाओगे। यही चीज़ होता है जो आपको लॉस करवाता है, वो आप डरते हो। मार्केट को मुझे पता है, मेरे पास लॉजिक है, मैंने बताया है कि मार्केट क्यों जाएगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा पुट साइड का बड़ा है, तो वह मार्केट गिरेगा। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है, बहुत ज़्यादा गिर सकता है मार्केट, बहुत ज़्यादा गिर सकता है। और इसलिए जिस हिसाब से डाटा है बहुत ज़्यादा गिर सकता है, तो मैंने ट्रेड इसीलिए ले लिया है। अभी एक्जैक्टली थोड़ा लॉस में चले गए थे, लेकिन अभी हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है, तो लास्ट तक बने रहिए, मार्केट गिरेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है, तो देखते हैं क्या होता है बहुत जल्दी। मैंने आपको बताया था कि मार्केट भले ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है, बस ये लास्ट है। तो फिर इंतजार करते हैं। Finally कह सकते हैं कि मार्केट में फंसे हुए हैं, फंसे नहीं हुए, टारगेट डन होना है, लेकिन बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा है। याद होगा एंट्री हमारी यहाँ की है, और भी बज गए हैं, 2 बज रहे हैं, और कह सकते हो प्रॉफिट में चल रहे हैं, 301 302, थोड़ा बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट कह सकते हो, 293 की बाइंग है हमारी। और मैंने बाइंग भी इसलिए प्रॉफिट में क्योंकि मैंने ऊपर जाके खरीदा था यहाँ के आसपास, याद होगा आपको, एक्जैक्टली यहाँ के आसपास खरीदा था, यहाँ की एंट्री थी हमारी। दोबारा मार्केट फिर गया, यहाँ करीब हमने 12:55 पे खरीदा, अभी 2 बज रहे हैं आसपास। लेकिन मार्केट नीचे जाएगा, ये 100% तय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंशन नेगेटिव है, वैल्यूम नेगेटिव है। और कह सकते हो इंतजार करते हैं। अगर कह सकते हो कि 25% प्रीमियम तो हमारा लग रहा है कि जो प्रॉफिट होने वाला था उसका 25 से भी आज इतना प्रीमियम इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज मंडे है। अगर यही वेडनेसडे होता या थर्सडे होता तो फिर तो 50% चला जाता, लेकिन तभी कह सकते हो 15 से 20% तो प्रीमियम हमारा ये जो टाइम गया इसका चला जाएगा। तो इंतजार करते हैं। मैंने क्या बोला, मार्केट गिरेगा इसलिए मैं रुका हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ का लगाया था, और कॉन्फिडेंस है, लॉजिक। मार्केट से अभी एग्जिट किया, मैंने बोला था मार्केट गिरेगा, बहुत इंतजार करा 349 की प्राइस में, और एग्जैक्टली देखो मार्केट को तो गिरना तय था, लेकिन बहुत 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 अगर यही प्रॉफिट और होता, 293 की बाइंग थी, 249 सिर्फ 60 रुपए का प्रॉफिट मिला 4 लॉट में। लेकिन मैंने क्या बोला, मार्केट और गिर सकता है नीचे, लेकिन मैं एग्जिट कर दिया यहीं पे ही। और बहुत इंतजार कराया, बहुत इंतजार होना था ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन कह सकते हो काफ़ी, क्योंकि हमने एंट्री यहाँ पे किया था, याद होगा 4643 पे, और और मार्केट 45,922 का, यानी 100 पॉइंट से भी ज्यादा का टारगेट मिला, और प्रॉफिट मिला सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट का। तो कह सकते हो जो हमारा प्रीमियम गया यहाँ से, कह सकते हो जो प्रीमियम घटा, ये जो साइडवेज मार्केट हुआ, इतना कंसोलिडेट किया। अच्छा एक चीज मैं आपको बताया कि एक चीज मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट आपको लग रहा था ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, मैंने आपको तरीका बताया है। मार्केट और गिर सकता है और फॉल कर सकता है, जिस हिसाब से मार्केट का इंटेंशन है, लेकिन मैं टारगेट यहीं पे एग्जिट किया, टोटल ओवरऑल क्वांटिटी। और फाइनली देखो, जब कोई चीज को मैंने क्या बोला, जब तक काफी लोग यहीं फंसते और यहीं जिस, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। जब आपको चीजें पता है कि मार्केट गिरेगा, तो जाहिर सी बात है आप एग्जिट नहीं करोगे। और एक इंटेंशन बना के रखा था मैंने, क्योंकि एंट्री मेरी यहाँ के पास की थी, यहाँ के पास थी, और स्टॉप लॉस यहाँ 50 पॉइंट स्टॉप लॉस था। यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए जितना हमें, यही प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा मार्केट कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के ऊपर नीचे जाना नीचे था, ये तो मैंने भी आपको बताया था। लेकिन मार्केट इतना कंसोलिडेट किया कि उस सारा प्रॉफिट आधा हमारा कम से कम खा गया, और प्रॉफिट हुआ काफी, कह सकते 349 चल रहा था, 349 की हमने एग्जिट किया 349 पे, और एंट्री पॉइंट थी हमारी 293 की। तो कह सकते हो कि 55 से 56 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आपको चीज़ें पता नहीं होगी मार्केट में, आपको प्रॉफिट नहीं होगा और लॉजिक नहीं होगा। एक दिन 2 दिन 3 दिन, मैं तो कहता हूँ 15 में, अगर 15 दिन प्रॉफिट हुआ, अगर आपको 10 दिन कंटिन्यू लॉस हुआ, तो 15 दिन का जाहिर सी बात है साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। मेन होती कंसिस्टेंसी, और इंपॉर्टेंस यही होता है कि आपकी चीज़ों को, जो आपको ट्रेड ले रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैं कई बार कहता हूँ कि लॉस करने से अच्छा है एक बार कंटिन्यू अगर आप सीख लो, तो वो बेटर है आपके लिए। लॉस करने से बेटर है, क्योंकि जब आप लॉस करते हो साइकोलॉजी बिगड़ती है। बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा है कि
बहुत आपके पास नहीं, आपको ज़्यादा मतलब कह सकते हो बैकग्राउंड से नहीं हो, लेकिन कह सकते हो कि मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं जिन्होंने आप यूट्यूब पे देखोगे काफ़ी स्टोरीज, तो बहुत से चैनल्स हैं तो अपनी सक्सेस की स्टोरी बताते हैं स्टॉक मार्केट की। मैंने 40 लाख का लॉस किया, फिर उसके बाद मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, या मैंने देखो ये सब मुझे नहीं लगता है। मैं ना मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, ना 40 लाख का लॉस किया हूँ। हाँ, कंसिस्टेंसी से मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक लॉट से शुरू किया, पहले स्टॉक से शुरू किया, फिर स्टॉक इंट्राडे से शुरू किया, फिर स्टॉक इंट्राडे में स्टॉक ऑप्शन होने के, फिर बैंक निफ्टी में 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट इतना ही करता हूँ। और जल्दी आपको यूट्यूब पे फेलियर की स्टोरी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा 100% में 10% लोग ही इसमें सक्सेस हैं, 90% फेलियर है। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों का भी फोन आता है जो 20-20 लाख या 25-25 लाख ऑप्शन में लॉस किया है, और वो भी बहुत, उनके लिए 25 लाख बहुत, वो नहीं 25 लाख। ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी लाइफ टाइम की कमाई और पूरी सेविंग भी अपने इसमें गंवाई है। तो ज़्यादा यूट्यूब पे देख के मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है आपको, कि यूट्यूब पे किसी का जो स्टॉक में, या बहुत से यूट्यूबर हैं जो अपनी स्टोरी बताते हैं कि मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, 40 लाख के लो कर्ज में था, फिर ये सब देखो मुझे नहीं लगता है। और ये सब आप वहाँ देख के मोटिवेट होके आप ऑप्शन ट्रेड करो, ये कहीं सही नहीं, अपने आप को धोखा देना है। और कोई बता रहा है यूट्यूब पे, कोई अपनी स्टोरी बता रहा है, तो उसमें कितनी परसेंट सच्चाई है और कितना परसेंट झूठ है, ये आप नहीं जान सकते हो। क्योंकि आपको जानने के लिए आपको उसके करीबी होना बहुत जरूरी होता है। तो जाहिर सी बात है, दिखावे पे मत जाओ किसी की। अगर कोई बता रहा है कि मेरी इतनी लाख इनकम है, तो आप उसके सच्चाई पे मत जाओ, क्योंकि 90% लोग आज कह सकते हो फेक स्टेटस पे जी रहे हैं, दिखावे की दुनिया में, कह सकते हो दिखावे की जिंदगी में, और रियलिटी में कुछ नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से अगर अगर रियलिटी में, अगर स्टॉक मार्केट में, मैं ऑप्शन स्टॉक स्विंग और स्टॉक इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ऑप्शन ट्रेडर जितने लोग करते हैं, अगर आप उनकी स्टोरी जानने की कोशिश करोगे, तो मेरे हिसाब से 90% लोग आपको यही मिलेंगे कि हाँ, हमने बर्बाद हुए हैं ऑप्शन। तो यही से है, और आप लोग यहीं से मोटिवेट होते हो, यूट्यूब से देख के, यूट्यूब से करके लोगों को लाख 2 लाख, मैंने बहुत लोगों को, मैंने जब उन्होंने पूछा है कि मैंने, जब आपने 20 लाख या 25 लाख का लॉस किया तो आप क्या देखे, तो बोले यूट्यूब पे हमने भी देखा था, जैसे घनश्याम आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, या बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कह सकते हो कि मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने वहां पे देखा कि 20 लाख का लॉस, सॉरी 20 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट, 2 करोड़ का प्रॉफिट किया उन्होंने। और वही देख के सोची कि हमने भी ट्रेडिंग किया, उन्होंने भी ट्रेडिंग किया, 1 लॉस हुआ, 2 लॉस हुआ, फिर लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और लॉस किया। तो जाहिर सी बात है, मोटिवेट होना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को देख के मोटिवेट कर रहे हो, अगर किसी को फॉलो कर रहे हो, तो बिना उसकी सच्चाई जाने और बिना उसकी चीज़ों को जाने, आप उसको अपना कह सकते हैं अपना गुरु, और अपना कह सकते हो मोटिवेशनल, बहुत सोच समझ के मनाना चाहिए, जिसके बारे में आप बेखूबी से जानते हो। और ज़्यादा आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है किसी को यूट्यूब पे देख के। मैं तो कहता हूँ मुझे भी देख के नहीं, जब तक अगर मैं कोई चीज़ बताता हूँ आप उसको फॉलो कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं सही बता रहा हूँ, आप उसको, हर चीज़ में आपको 10 बार चीज़ें प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। किसी पे आप आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हो, चाहे मैं ही हूँ या कोई भी हो, क्योंकि आपको किसी को बाहर या किसी की आवाज़ सुनकर आप उसको नहीं जज कर सकते कि वो कैसा होगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई कुछ बता रहा है तो उसको डायरेक्टली आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप उसको पहले टेस्ट करो और आप उसको जानो कि इस चीज़ में सच्चाई कितनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने बोला है कि ज़्यादा मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है 63 से है, आप उस पर जुड़ के क्लासेस में जुड़ सकते हैं और उसको क्लास कर सकते हैं बेसिक से लेके। इतना जरूर प्रॉमिस करूंगा कि आप 1-2 महीने में ऑप्शन में नहीं, बट स्टॉक इंट्राडे में जरूर प्रॉफिट करने लगोगे। तो लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में एक बार मैं आपसे जरूर मिलूंगा। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा फॉल करेगा, जहाँ से कंसोलिडेट करा है। देखते हैं लास्ट में एक बार मैं। सो फाइनली मार्केट क्लोज हो चुका है, और जो हमने टारगेट लिया था, फाइनली टारगेट वहीं तक गया। मार्केट इसके नीचे नहीं जा पाया, जो कि एक्सपेक्टेशन उसके नीचे की थी ज़्यादातर। और टारगेट मैंने यहाँ का लिया था, याद होगा, ये वाली लाइन थी जो मेरा टारगेट का, याद होगा। मार्केट एक बार ब्रेक किया था यहाँ से, फिर मैंने यहाँ पे डाटा देखा था, तो मुझे लगा था कि मार्केट नीचे जाएगा, 46,000 के नीचे जाएगा। और 46,000 पे तो लाइन मैंने नहीं ड्रॉ किया है, 45,921 से मार्केट क्लोज किया है। तो 46,000 यहाँ पे आसपास है, ये लाइन नीचे खींची हुई है टारगेट का। तो याद होगा मार्केट ये 46,000 का जोन यहाँ पे है, यहाँ से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट नीचे जाएगा। और मार्केट में जब ये ऊपर चला गया था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी। मुझे पता था कि मार्केट नीचे जाएगा, और आपको मैंने डाटा दिखाया था, और मैंने बोला था यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से मार्केट तो नीचे गया, लेकिन फिर बाउंस बैक वापस हो गया। जब बाउंस बैक वापस हो गया, तो मैंने आपको दिखाया था कि किस रीजन से ये वापस गया था, और इसको जाना ही नीचे था, ये तो है, और एक्सपेक्टेशन थी और जाएगा नीचे। फिर काफी देर तक कंसोलिडेट करता रहा, फाइनली टारगेट हमारा यहाँ पे डन किया, और मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। लेकिन मैंने बोला था हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करे, लेकिन फिर से बाउंस बैक हुआ और फिर आगे क्लोजिंग गया। मतलब मार्केट इसको जाना ही नीचे ही था, तो एक्सपेक्टेशन यहाँ तक की थी, मैंने टारगेट एकदम परफेक्ट लिया था। और सबसे बड़ी चीज होती है मार्केट में सही जगह पे ट्रेड लेना, उससे बड़ी चीज होती है सही जगह पे एंट्री लेना, और उससे बड़ी चीज होती है सही टारगेट लेना। ये तीनों को मिला के ही ट्रेडिंग बनती है और ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो फाइनली टारगेट एकदम परफेक्ट था हमारा, और यहीं पे मार्केट क्लोज भी दिया फाइनली। लेकिन बहुत देर थोड़ा इंतजार करना पड़ा, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट इतना झेलाएगा और इतना देर तक इंतजार कराएगा मार्केट। और मैं सोचा था कि जैसे यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया तो सडनली 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में ये टारगेट डन किया था। मैंने सोचा था यहाँ से भी वैसे होगा, बट एक्सपेक्टेशन उससे मार्केट नहीं चला था। रीजन क्या था कि वाई कॉल साइड का घट गया था, जो हमारा 3,39,000 था, ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है 3,39,000, ये घट गया था और ये बढ़ गया था। तो वैल्यूम फिर भी पुट साइड का बढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट फिर भी पुट साइड का ही था, तो इसलिए मैं मार्केट में रुका रह गया था। तो मुझे पता था मार्केट नीचे गिरेगा, तो मार्केट फाइनली गिरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जो हमने प्राइस लिया था अभी तो 309 पे है, लेकिन हमने एग्जिट किया था 349 पे। वो सब टाइम देखे, देखो मार्केट यहीं पे क्लोजिंग दिया है, यहीं पे क्लोजिंग दिया, लेकिन प्राइस में देखो कितना अंतर आया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जिट किया था यहाँ के आसपास, और ये जो टाइम वैल्यू गया, ये चीज हमारा 25% प्रीमियम टाइम की वजह से चला गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर क्लास में जुड़ना, डिस्क्रिप्शन नंबर आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत। नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब